एक विधायक उससे ज्यादा करता क्या है? अपनी बात को, आप लोगों की बात को, आप लोगों के लिए अच्छा रोड बनवा दे, आप लोगों के लिए अच्छा अस्पताल की व्यवस्था करवा दे, आप लोगों के लिए पानी पीने के लिए, चापाकल या किसी और जरिए की व्यवस्था करवा दे। इससे ज्यादा पावर तो हमको नहीं लगता कि एक विधायक का होता है। होता है इससे ज्यादा क्या कर सकता है उससे ज्यादा? तो जब विधायक चुनने की बात आती है तो हमको लगता है कि जैसे गोविंदपुर विधानसभा में लोगों ने निर्णय लिया, काम तो हमने किया था, जैसे लॉकडाउन में आसिफ साहब ने किया, थोड़ा सा उसका करेक्शन करते हैं। आपकी बात का खंडन नहीं कर रहे हैं सर, थोड़ा सा उसको करेक्शन करते हैं कि इसमें लॉकडाउन के समय में हमने किसी को लाने का काम नहीं किया है। हो सकता है लोग कहीं इससे उसको एजेंडा बनाए, क्योंकि फोन लाइव चल रहा है, कहीं इसको बना दिया जाए कि भाई किसको लेकर के आया जरा बताए, उसे लाने का काम नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों की मदद से, अपने कुछ सर्कल की मदद से हमने राशन पूरे इंडिया में पहुंचाने का काम किया था अपने लोगों के बीच में जो लोग फंसे हुए थे। अपने गोविंदपुर विधानसभा में भी जहां तक हो पाया वहां तक लॉकडाउन में अनाज के माध्यम से मदद करने की कोशिश की थी। और जहां तक लाने की बात है वैसा कोई हमने व्यवस्था नहीं किया था। लेकिन गोविंदपुर की जनता ने निर्णय लिया कि हिंदू हो या मुसलमान हो, हमारे घर तक पानी पहुंचाने वाला जो आदमी है, हमारे गरीब बच्चों को, जैसे आपने बोला पढ़ने, एजुकेशन की जरूरत, एजुकेशन आज के जमाने के हिसाब से हुई भी जरूरी है। सही बात कहा बोले रहमानी साहब ने। लेकिन जब हम गांव में जाते हैं तो गरीबी तो जात और धर्म को देख करके नहीं आता है। सरकारी स्कूल में जब लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, उस सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसा होता है ये आप सब समझ सकते हैं, कितना दूर तक पढ़ाई होता है। उसी सरकारी स्कूल में आज से 25 साल 50 साल पहले लोग पढ़ने के बाद IAS अफसर बनते थे कि नहीं बनते थे, बताइए। आज यहाँ जो बैठे हैं, चाहे वो डिफेंस में हो, IAS हो, IPS हो, बहुत लोग यहाँ बैठे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर वो 30 साल पहले के एजुकेशन के ऊपर डिपेंडेंट थे तो वो गांव के प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल में ही पढ़ करके यहाँ तक आए। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आज हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वहां पे हम लोगों का रोल आता है कि हम लोग ये सोचें कि कोई जो गरीब है, क्या उसको अपने बाल बच्चों को पढ़ा के इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS बनते हुए देखने का हक नहीं है? उनको भी हक है देखने का। और मेजॉरिटी उन्हीं का है, मेजॉरिटी ऐसे ही वोटर का है जो गरीब है, जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता है, कलकत्ता लाके नहीं पढ़ा सकता है, कहीं और दूसरी जगह भेज करके नहीं पढ़ा सकता है। उनके लिए अगर वो उन्होंने ये सपना देख करके वोट किया है कामरान को कि भाई हमारे गांव में ऐसी पढ़ाई की व्यवस्था कामरान करा सके या कोई भी विधायक करा सके, जिससे हम अपने बाल बच्चा को पढ़ते हुए देखें, IAS अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हुए देखें, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि उसी जगह पर, उसी सरकारी स्कूल में जहां आज पढ़ाई नहीं हो रहा है, उस जहां पे अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करवाने, यही हम लोगों की जिम्मेदारी है। और यही जिम्मेदारी पूर्ण करने के लिए लोगों ने वोट दिया है। तो एजुकेशन सिस्टम का हम लोग ऐसे ही सुधार सकते हैं। आज जहां तक जो लोग बासलाहियत हैं, वो एजुकेशन का मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, वहां करने में जो लोग सक्षम हैं, निश्चित रूप से हमको आगे आना चाहिए और अलग अलग अपने अपने मुआशरे में जा करके जिस तरह से बन पड़े, इनके बारे में तुमने कई सुना है, वली रहमानी साहब के बारे में, कि इन्होंने कई लोगों को मदद किया है पढ़ने में, आगे बढ़ने में। आज भी पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम तो सैल्यूट करते हैं इनको भाई, बिल्कुल सैल्यूट करते हैं। आज ऐसे ऐसे बच्चों को भी इन्होंने गोद लेकर के पढ़ाने का काम किया है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो जहां पे हम लोगों को मौका मिले, एक बच्चे से, 2 बच्चे से, 10 बच्चे से, या किसी इदारा से, जैसे कई पॉलिटिशियन कर रहे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, चाहे वो साउथ के हों, इधर आपके दिल्ली साइड के हैं, बंगाल में हैं, जिनके पास पैसा है, वो कोशिश उन्होंने किया है कि चैरिटी स्कूल खोल दिया, या इस तरह का जो एजुकेशन है, जो मॉडर्नाइजेशन है, जो बच्चा नहीं वो अफोर्ड कर सकता है, वैसे लोगों के लिए फ्री में एजुकेशन की व्यवस्था किया है। तो वैसा बहुत कम है, वैसा कितने लोग अप्रोच कर पाते हैं? तो ज्यादा जो हम लोगों की आबादी है वो गांव में बसती है। तो हम लोगों को
गांव के प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन को अच्छा करने की जिम्मेदारी लोगों ने हमारे माथे पे दिया है। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम उस जिम्मेदारी को पूर्ण करेंगे। ये आप लोगों से दुआ करेंगे कि ऊपर वाले से दुआ। आप सब लोग दुआ में शामिल रखिएगा कि कामरान को जिस जिम्मेदारी से लोगों ने बनाया है उस जिम्मेदारी को पूरा करने में अपना हर पूरा कोशिश कर सके। बाकी कामयाबी देना तो अल्लाह के हाथ में। इसी तरह से हेल्थ सेक्टर में आज अगर कोई बीमार पड़ता है, कोई गरीब आदमी, वो इलाज नहीं करा पाता, इलाज के अभाव में घर पे ही अपने परिवार वालों को छोड़ देता है, क्योंकि पीएचसी में इलाज ही नहीं होता है। आप सब लोग जानते होंगे, सारे लोग गांव से ताल्लुक रखते हैं। आप अगर कोई भी आपके मोहल्ले का कोई आदमी जाता है तो उसका सिर्फ रेफर करने के सिवा आज पीएचसी में कुछ नहीं होता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, जिसपे हम आगे भी बहुत लोगों से बातचीत कर रहे हैं, 6 महीने के अंदर इंशाअल्लाह रहमान हमको उम्मीद है कि उस जगह के हालात को सुधारेंगे, वहां इलाज भी होगा, सीटी स्कैन भी होगा, एक्सरे भी होगा, और जो फर्स्ट एड की जरूरत है वहां से रिफर होकर किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाने का, वो सारा चीज आपके ब्लॉक के हॉस्पिटल में होगा। इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे इसके लिए प्राइवेट लोगों को लाना पड़े उस जगह पे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लाना पड़े बिना सरकार की मदद के, ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप सब लोग हमारे क्षेत्र से हैं, नवादा से हैं, तो इसलिए आप लोगों को ये बात बता रहे हैं कि कोशिश हमारी रहेगी, बल्कि और उस पर ताकत अगर आप लोग दें, दुआ करें, और अल्लाह का हुक्म अगर हो गया कि कामरान जो सोच रहा है उसमें कामरान कामयाब हो, तो फिर हमारे विधानसभा को चमकाने से कोई नहीं रोक सकता। यही सब बातें हैं, बाकी और तो लंबा चौड़ा भी भाषण चलेगा, भाषण का हम यहाँ देने आए नहीं हैं, बस आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आए हैं। एक छोटा सा इंसान है, अरे विधायक का इलेक्शन हमने तो जीता नहीं है, अल्लाह के हुक्म से आप लोगों की मदद से पूरे गोविंदपुर विधानसभा के एक एक वोटर, चाहे वो किसी समाज किसी जात का हो, पार्टी का सिंबल भले मिला लेकिन उस पार्टी पे हर एक लोगों ने वोट किया है। लोग बोलते थे कि इस पार्टी पे फलना जात वोट नहीं करेगा, इस पार्टी पे फलना बात नहीं कर जात जो है वो वोट नहीं करेगा, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ एक एक वोटर का, जिसको अल्लाह ने तौफीक दिया और उसने लालटेन पे वोट किया। मैं एक एक आदमी का शुक्रगुजार हूँ। गोविंदपुर तो एक मिसाल इसलिए भी बन गया कि लोग पहले चुनाव में, जैसा कि हमारे रजा साहब ने कहा, सही बात है, लोग चुनाव का टिकट देने से पहले सोचते थे कि अच्छा इसका मुसलमान का वोट कितना है, अगर मुसलमान का वोट ज्यादा है तो मुसलमान को टिकट दिया जाए, यादव समाज का वोट ज्यादा है तो यादव को टिकट दिया जाए, भूमियार समाज का वोट ज्यादा है तो भूमियार को टिकट दिया जाए। इसी तरह से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। लेकिन गोविंदपुर विधानसभा में मुसलमानों का वोट कितना है आप सबको पता है। उसके बावजूद कामरान को टिकट दिया और सारी जनता मालिक ने वोट देकर जिताया। इसके लिए एक मिसाल आप सब लोगों ने मिलकर कायम किया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी बात को समाप्त करते हुए, खत्म करते हुए, सब लोगों का पुनः बहुत बहुत हम दिल से शुक्रगुजार हैं, दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, और जिन्होंने यहाँ पे बुलाया पूरी टीम को बहुत दिल से हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार हैं आपके। कि सबसे पहले तो कि आपने वली रहमानी साहब के साथ बैठने का मौका दिया, इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत